खरूज की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 21वीं आयत से तिलावत करूंगा। दो ही वर्सेस हैं, 21वीं और 22वीं। खरूज 13वां बाब उसकी 21वीं और 22वीं आयत है। और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सके। वो बादल का सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से हटता ना था। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। ये एक ऐसा वाकया है मेरे अजीजों जो आज भी कलीसियाओं के लिए एक बड़ी अहमियत रखता है। लोग कहते हैं पुराना अहदनामा, बनी इसराइल कौम, पुराने जितने वाकयात, अब उनका हमारी जिंदगियों में कोई कनेक्शन, कोई ताल्लुक, मतलब मैं ऐसी हम चीज़ें को देखते हैं सुनते हैं, अब उनके लिए सारी उनकी तकदो, उनकी स्टडी, उनका नॉलेज सिर्फ और सिर्फ जो है वो आकर मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील से लेकर मुकाशफा की किताब जो आखिरी किताब है उसमें आकर उन्होंने सब कुछ सम कर दिया है। वो समझते हैं कि बस यही अब सब कुछ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जो बाइबल मुकद्दस में 66 बुक्स है। कितनी बुक्स है? 66 बुक्स है। क्या इंडिया में 66 ही है। 66 बुक्स जो है वो 66 बुक्स बनती कैसे हैं? पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक जब आप काउंट करेंगे तो उसमें जितनी भी बुक्स हैं उन सब बुक्स को मिलाकर बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम, खुदा के मुंह की बातें, खुदा की तरबियत, खुदा की नसीहत, खुदा के मंसूबे, खुदा के बड़े बड़े प्लान, खुदा जो कुछ भी अपने लोगों के साथ माजी में भी करता आया है वो सब का सब बाइबल मुकद्दस में दर्ज है। मत्ती रसूल की मार्फत से लिखी गई अंजील में से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आपको माजी की चीजों का पता नहीं चलेगा। इस बात को समझिएगा। जो लोग इसको इस तरह से लेते हैं कि अगर पुराना अहदनामा जिस बात को आज हम पढ़ रहे हैं, पता है ये कब का वाकया है? कोई बताएगा मुझे कब का वाकया है ये? यस, खुदावंद के खुदा ने, यहोवा एलोहीम ने, आसमानी बाप ने, जो उसने वादा किया हुआ था किसके साथ? अपने लोगों के साथ, कि भाई मेरी ये कौम है, बनी इसराइल कौम, मतलब कि याकूब नबी, बाप अब्राहम का बेटा इसहाक, बाप इसहाक का बेटा याकूब, यानी कि याकूब बाप अब्राहम का पोता, उसकी नस्ल, उसकी औलाद को बनी इसराइल कहा गया। और ये खुदावंद ने खुद आप याकूब को ये टाइटल दिया, एक बड़ा नाम दिया, क्योंकि इस नाम से उसने अब अपनी कौम को लेकर चलना था। वो याकूब की नस्ल, दाऊद की नस्ल, या जितने भी याकूब के बेटे थे, या बनी इसराइल कौम में जितने भी कबीले थे, उनको नाम बनाम नहीं बल्कि उनको एक ही नाम में जोड़ने के लिए यहोवा एलोहीम ने अपने उस बेटे को, अपने उस बंदा को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया कि आज से तू याकूब नहीं बल्कि तू इस्राएल कहलाएगा, और तेरे नाम के वसीला से तेरी जितनी औलाद है वो एक कौम की शक्ल लेगी, और उस कौम को मैं, उसकी जिम्मेदारी खुदावंद कहता है मैं आप लूंगा, और वो कौम मेरी आंख की पुतली है, वो मेरे बेटे और मेरी बेटियां हैं। जैसे बाप अपने बच्चों की फिक्र करता है उसी तरह से मैं बनी इसराइल कौम की
फिक्र करूंगा। एक वक्त आया जब बनी इसराइल कौम मिस्र की गुलामी में थी और मिस्र की गुलामी से बाहर निकालने के लिए खुदावंद ने जब निगाह की, उनके आहो नालों को देखा, उनकी चीख पुकार को देखा, उनकी बड़ी मुसीबत को जब देखा, उनके रोना, उनका सिसकना, उनके आंसू जब आसमान तक गए, तो खुदावंद को याद आया कि मेरी कौम, जिसको मैंने अपनी कौम कहा है, जिस कौम को मैंने अपने बेटे बेटियां कहा है, जिस कौम के हवाला से मैंने इनके बाप दादाओं से वादे किए हैं, वो इस मुल्क में रो रही है, बिलख रही है, सिसक रही है, मुसीबतों में फंसी हुई है। तो खुदावंद ने उनके लिए एक मंसूबा तैयार किया। उस मंसूबे को पूरा करने के लिए मूसा नबी का क्या हुआ है? मूसा नबी का चुनाव, इंतखाब हुआ है। और मूसा नबी और उसका भाई हारून दोनों इस कौम को मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए, मिस्र की, मैं क्योंकि शॉर्ट करूंगा क्योंकि मेरा ये टॉपिक नहीं, लेकिन हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हमारे मसीही बहन भाई बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिनको इस तरह की बातचीत का पता नहीं, वो जानते नहीं। अगर ये नहीं जानते, अगर ये खरूज आपको नहीं पता, अगर ये सफर आपको नहीं पता, तो कैसे एक ईमानदार, क्यों आज ईमानदार भी डगमगाते हैं, क्यों आज ईमानदार भी भटक जाते हैं, क्यों आज ईमानदार अपने ईमान पर खड़े नहीं रहते? उसकी वजह सिर्फ ये है, हमारी बुनियाद जैसे किसी भी मकान की बुनियाद है, हम समझ आएगी तो हम सारे हैं। अगर मकान की बुनियाद, जिस भी आप घर को बनाते, अगर उसकी बुनियाद ही मजबूत नहीं, तो फिर ये बात पक्की है, वो साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद की होएगा। बैन रूबी वालों ने भी अपना घर स्टार्ट किया है। बैन रूबी बुनियादा मजबूत पाई आज, क्यों? ताकि घर ना गिरे। अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं, ठीक है, करनी भी चाहिए। जरा साडा काम असी तो करिए ना, जेड़ा काम साडा असी करिए। बाकी कलाम में यह भी लिखा है कि अगर खुदावंत की मर्जी नहीं तो बनाने वाले की जो मेहनत है, या जो घर बनाता है उसकी मेहनत क्या है? वापस है। लेकिन इंसान होते हुए ये अक्ल भी तो सानू खुदा ने दी है ना, ये इस्तेमाल करने वास्ते दी है या घाह खाने वास्ते दी है? इस्तेमाल करने के लिए। बुनियाद ही जब मसीहियों की मजबूत नहीं, तो कैसे वो घर, वो बिल्डिंग्स ऊपर कायम रह सकती है? वो ढह जाती है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बाहर आए इन चीजों से मेरे अजीजों। बाइबल मुकद्दस, मेरा ये ईमान है, जिससे किसी के भी घर में पड़ी है ना, खुदा दा शुक्र करने हैं। जिदे घर भी पई है, वो 66 बुक्स ही हो गया, यानी कि पैदाइश की किताब जो लैके मुकाशवा की किताब तक क्यों गया? तो फिर क्यों असी मत्ती तो बाइबल पढ़ना या उसकी स्टडी करना या उन्हें सीखना और अगे सिखाना असी शुरू करने हैं? बुनियाद के हवाला से मेरे अजीजों, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? बनी इसराइल कौम, क्योंकि जब इसराइल में याकूब और उसकी औलाद जब मिस्र में गई, तो लिखा है कितनी जाने, कितने लोग थे? जब याकूब अपनी औलाद के साथ मिस्र में रहने के लिए चला गया, यूसुफ से ये मामला शुरू नहीं होता है, इसलिए मैंने याकूब का थोड़ा सा बताया था कि उसका नाम चेंज किया। खुदा ने उसको एक कौम बनाना था। कौम, यूसुफ ठीक है उसका बेटा था, वो ऑलरेडी मिस्र में था, लेकिन उसके साथ जो याकूब, जब याकूब को मिस्र में यूसुफ ने ही बुलाया है, ठीक है, यूसुफ जो उसका बेटा है उसी ने बुलाया, और सब पूरे का पूरा कुंबा जब मिस्र में गया है, जिसमें याकूब, उसकी बीवियां, उसके बच्चे, उसके बच्चों के बच्चे, तो कितने जाने? मैं बताता हूं। नो 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 नो, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब पहला जाके कदम मिस्र में रखा है। 66 जाने, कितनी? 66 जाने।
66 जाने जब उस मुल्क में जब पहुंची तो 66 से फिर ये 6 लाख मर्दों का जिक्र है, औरतों का जिक्र नहीं, बच्चों का जिक्र नहीं। तो फिर हम एक पॉपुलेशन को देखते हैं, एक तादाद को देखते हैं कि ऑलमोस्ट 20 लाख के करीब पॉपुलेशन बन जाती है। लेकिन पहले जब वहां पहुंचे मिस्र में तो वो 66 लोग थे। 66 लोगों से उनकी औलाद, औलाद की औलाद, औलाद की औलाद, औलाद की औलाद, जब औलाद की औलाद होती गई तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां, कितनी नस्लें मिस्र की गुलामी में थी। और उनके अंदर उनकी इब्तदाई बातचीत जिस पर मैं टिक गया हूं, अभी ये मेरा टॉपिक नहीं था, यकीन करें। वो 66 जानों को पता था कि हमारा एक अब्बा है, हमारा एक खुदा है जिसने हमारे बाप दाओं से वादा किया है कि मैं तुम्हें मुल्क के मौदा एक वादा की सरजमीन दूंगा, ऐसा मुल्क दूंगा जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। तो जिदो ओनू अपनी औलाद ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ फीडिंग, ਇਹ तालीम नहीं सी पाई, जिस पर आकर मैं रुक गया हूं। मैं क्यों आज मसीहियों को, कलीसियाओं को इस बात के लिए उभार रहा हूं कि यह पुराना अहदनामा मेरे अजीजों यहीं से ही हम स्टार्ट लेते हैं, यहीं से ही हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगी कैसी थी। हमारी जिंदगी, मैं नहीं कहना बाबे आदम की जिंदगी, बाबे नूह की जिंदगी, बाबे अब्राहम की जिंदगी, मैं ये बात नहीं कर रहा। ये सब के सब हमें रिप्रेजेंट करते थे। आज वो अगर करते थे तो आज हम वो किसको रिप्रेजेंट करते थे, मुझे ये बताएं, जल्दी से बताएं। बाप अब्राहम, बाप नूह, बाप इसहाक, बाप याकूब, उसकी औलाद, जितने भी नबी, पैगंबर, रसूल जिनको हम माजी का हिस्सा कहते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते थे, बताएं जल्दी से। खुदावंद को, जिंदा आसमानी बाप को। हालेलुया। तो वो जब करते थे तो मैंने क्यों कहा कि आज हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो भाई ऊंची आवाज नाल, खुदावंद को, अब्बा याहवे, यहोवा एलोहीम, जो हमारा आसमानी बाप है, उसका इकलौता बेटा यीशु अल मसीह नासरी जो हमारे लिए कफारा बना है। हालेलुया। आज हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो किसको करते थे? मैं थोड़ा वाज़ेह कर दूं, उनको लगता है कि सिर्फ यहोवा एलोहीम को। वो एक अलग डिबेट है, एक अलग टॉपिक है, हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा वो नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ मेरे अजीजों, अगर वो खुदावंद को रिप्रेजेंट करते थे तो आज हम भी उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें उसी का पता नहीं कि वो है कौन, हमें जो मैं बुनियाद की बात कर रहा था, क्यों आज मसीही लोग अपने ईमान से फिर जाते हैं, या क्यों डगमगा जाते हैं, या क्यों अपने ईमान पर खड़े नहीं रहते, या क्यों उनका तवक्कल खुदावंदों का खुदा या यीशु अल मसीह नासरी नहीं रहता? इसलिए कि बुनियाद मजबूत नहीं। बुनियाद पर ही मैंने तमहीद बांध दी है। फिर वाज़ेह कर दूं, मेरा ये टॉपिक नहीं था। आऊं टॉपिक के ऊपर, देखिए मेरे साथ दोबारा से। और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था। कैसे चलता था? कैसे चलता था? कैसे चलता था? आगे 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 आगे। ठीक है, कि यहां पर एक वाक्या है, लिखा है कि बादल का सतून आग में आगे आगे खुदावंद चलता था। और बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे तो खुदावंद उनके आगे आगे। खुदावंद हमेशा अपने लोगों के आगे आगे।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ खुदावंद ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ अपने पीछे थे आप भी आगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जब तक खुदावंद इस कौम के भी आगे आगे है तो खुदावंद उनके लिए बड़े ऐसे जबरदस्त सुपर नेचुरल काम, खुदावंद ने अपनी पूरी कुदरत अपने लोगों पर मेरे अजीजों जाहिर कर दी थी कि मैं क्या हूं, मैं क्या कुछ कर सकता हूं। इवन यहां तक के दरख्त पर अगर जो पत्ते लगे होते हैं, अगर खुदावंद की मर्जी नहीं तो वो भी हिल नहीं सकते। खुदावंद चाहे तो एक सेकंड में, बल्कि माइक्रो 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 सेकंड्स में ही हमारी सांस हमारे अंदर से निकाल सकता है। एक सेकंड में वो हमारी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। एक सेकंड में ही, बल्कि वो पत्नी हमारी जिंदगी के किस तरह के कामों को एक पल भर में ही जबरदस्त तरीके से करने की वो कुदरत रखता है। और खुदा ने, यहोवा एलोहीम ने, खुदावंदों के खुदा ने इस कौम के लिए बड़े बड़े काम किए। दिन के वक्त क्या बन जाता? बादल, बादल के वो नीचे नीचे चलते। बादल क्यों बनता? ताकि मेरी कौम को, देखिए मेरे अजीजों, हमारा खुदा हमारी फिक्र करता है। कितनों का ये ईमान है कि हमारा खुदा आज भी हमारी फिक्र करता है? यस, हमारा खुदा आज भी हमारी फिक्र करता है जब हम धूप में होते हैं। ये मैं इसलिए इसको साथ में कनेक्ट कर रहा हूं। वही खुदा वे हो, कोई दूसरा खुदा नहीं गा। ये वही खुदा है जो उस वक्त भी अपने लोगों की फिक्र करता। ये वही खुदा है जो आज भी आपकी और मेरी क्या करता है? फिक्र करता है। उस वक्त अगर फिक्र थी कि मेरे लोगों को जो धूप है, सूरज की जो धूप है, उसकी जो तपिश है मेरे लोगों को ना लगे, और बल्कि क्या करें कि मेरे लोग बादल के साया के नीचे से होते होते जिस मंजिल पर, जिस जगह पर मैंने इनको लेकर जाना है, ये वहां पर दिन और रात लगा कर क्या करे? पहुंचे। अस्सी दिन दे विच कम, रात नू आराम। हमारा आज यही शेड्यूल है। गलत तो नहीं कह रहा? इसको मैं आखिर में कनेक्ट करूंगा इस चीज को जिस पे मैं अभी बातचीत कर रहा हूं। हमारी भाग दौड़, हमारी मेहनत, हमारा जो भी हम काम काज कर रहे हैं या खुदावंद के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो वो दिन ही दिन में, दिन ही दिन में। और खुदावंद ने हम पर बादल का साया डाला हुआ है ताकि मेरे बेटे बेटियों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, या किसी भी तरह से अपने टारगेट से, अपने मिशन से, अपने गोल से जो मैंने इनको निशान दिया है उससे चूक न जाए कि छांव के चक्कर में ये जाकर किसी ऐसी जगह बैठ जाए जहां पर इनकी दौड़ उसी जगह पर रह जाए। बल्कि खुदावंद उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज को मुहैया करता कौमी तौर पर, और कौमी तौर पर लोग एक दिल, एक सोच, एक ख्याल होकर, हाथों में हाथ डालकर खुदावंद अपने खुदा के पीछे 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 चलते। आगे कौन है? खुदावंद। और पीछे कौन है? उसके लोग। ये लोग जिनको हमने 66 की गिनती से स्टार्ट किया, फिर हमने क्या किया है? उसको 20 लाख की क्वांटिटी में ले गए हैं। ये सब के सब क्या खुदावंद के पीछे चल रहे थे? हैं? ये सब के सब खुदावंद के पीछे चल रहे थे। बहन रूबी बताएं, ये सब लोग 2 मिलियन लोग, यानी कि 20 लाख लोग खुदावंद के पीछे चल रहे थे। मिली जुली भीड़। मैं ये बात पता क्यों आप लोगों से पूछ रहा हूं?
मैं आप लोग की अंडरस्टैंडिंग को देखना चाह रहा हूं, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये जो लोग मिस्र की गुलामी से निकले, उनमें जो एक बड़ी तादाद ऐसी चीज़ों के कब्जा में थी, या ऐसी सोच की हामिल हो गई थी, या ऐसी तालीम कह ले, या आंखों देखी वो जिन चीज़ों पर चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें जब मिस्र में ही खोली तो मिस्र में क्या था? गुलामी तो थी, लेकिन क्या था? बुत परस्ती। मिस्र के अपने कायदे कानून, उनके अपने खुदा, उनके अपने बुत, उनके अपने देवता, उनका उन देवताओं से मांगने का अपना एक तरीकेकार, वो अपने तरीके से देखते कि हमारा खुदा किस तरह से हमारे साथ है, हमारे आगे है। तो इसलिए कि मिली जुली भीड़ यहां पर भी बेशक खुदावंद आगे है, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर रही, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के कीड़ों को लेकर खुदावंत के भी पीछे पीछे चल तो रही है। लाइक इसी तरह से आज हम भी खुदावंत के पीछे पता नहीं अपने कौन कौन से दिमाग के कीड़ों को लेकर उसके पीछे चल तो रहे हैं, लेकिन उस तौर से नहीं। क्योंकि इस कौम ने सबसे बड़ी जो गलती की वो यही की कि खुदावंत के पीछे चल तो रहे हैं, खुदावंत की बड़ी कुदरत को अपनी आंखों से देख तो रहे हैं, लेकिन पल भर में ही अपने ईमान से फिर जाते, खुदावंत के आगे होने का इनकार करते, खुदावंत के उन बड़े बड़े अजायब और खुदावंत की बड़ी बड़ी कुदरत का इनकार करते, बुड़बुड़ाते, खुदावंत के लोगों पर भी, खुदावंत पर भी, खुदावंत की बड़ी कुदरत पर भी। आज भी इसी तरह से लोग, मसीही लोग, कलीसियाएं दावे तो करती हैं कि हमारे आगे यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राहबर, सुनिया गीत है? यीशु मेरे अगे गे रामा दी राखी वादे दी वफा कर। इसका वादा क्या है? गीत च असीं उन्हें याद कराने हैं, असीं भी गीत पता नहीं की गा रहे हैं, सानू पता ही नहीं। यीशु मेरे अगे अगे ते अगे ही होरां नूं लाया हुंदा है, अगे असीं होरां नूं लाया होंदा है। बाप ने बेटों को आगे लगाया होता है तो बेटियां ने प्योआं नूं अगे, मावां ने धीआं नूं अगे लाया होंदा है तो धीआं ने मावां नूं अगे, सस्सां ने बहुआं नूं अगे ते बहुआं ने सस्सां नूं अगे, खादमों ने कलीसियाओं को आगे और कलीसियाओं ने खादमों। एक बात कहना चाहूंगा, खुद खादम हूं, ठीक है? कभी भी आगे आप किसी इंसान को आगे मत लगाएं। आगे जिसको लगाना है, मैं कोई गलत बात नहीं करने लगा। इज्जत अपनी जगह है, ताजीम अपनी जगह है, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, ऑनर अपनी जगह पर है। किसी को भी आप मोहब्बत प्यार करते हैं, वो अपनी जगह है, ये सब अपनी अपनी जगह पर हैं। लेकिन जिसकी जगह आगे है, कहां पर है? जिसकी जगह आगे है मेरे अजीजों, अगर वो उस जगह पर नहीं और आपने उस जगह पर किसी और को रख दिया है या कर दिया, क्योंकि आज देखें ये बात इसलिए मैंने कहा था कि मेरा टॉपिक क्या है, आगे। कौन आगे? खुदावंद आगे। ये आपने और मैंने, बल्कि हम सबों ने देखना है कि यस, क्या वाकई हम जो कह रहे हैं वो वाकई ऐसा ही है कि यस खुदावंद हमारे आगे है, या हमने सिर्फ गीत गाने या लोगों को बताने के लिए या अपने आप में इस बात का फख्र रखने के लिए कि खुदावंद हूँ मेरे आगे। मैं कुछ ऐसे लोगों को मैं हमेशा बात कहता हूँ कि रूहानी अंधापन, यानी कि वो सब कुछ की करते हैं, खुदावंद के उत्ते सुट देंगे, काम आप ही कुछ नहीं करना।
काम आप ही कुछ नहीं करना। जो मैंने शुरू में ही कहा था कि जो काम आपका है वो आप करें, फिर देखें खुदा कैसे उसमें अपना अपना आप अपना अपना आप पर जाहिर करता है, और वो कैसे आकर आगे लगता है, और वो कैसे आपके काम को पूरा करता है। मेरा काम ही नहीं गा कोई, मैं कोई काम कर ही नहीं दिया, मैं खुदा नू मौका ही नहीं दे रहा कि भाई तू अगे लाग तू कर। भाई आप अपना काम करें, आप अपना काम करके फिर कहें कि खुदावंद में अपनी ये फिक्र, जिस काम को मैंने किया है ये मैं तुझ पर डालता हूं, इस सोच के साथ तेरा ये वादा है, यीशु मेरे राहबर चल, क्या यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राहबर, रावां दी राखी ते वादे दी, यस खुदावंद वादे दी वफा कर, क्योंकि तू है वादा कीता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं अपना काम कर चुका। बनी इसराइल को, जिसको मुल्क के मौदा तक पहुंचने के लिए निकाला गया, पहुंचे। दसो भाई दसो, अब बड़ी दफा ऐसी चीज तो मैं गल करता रहना पुराने आदामात। मुल्क के मौदा में, वादा की सरजमीन में 2 मिलियन लोग, 20 लाख लोग, जिसमें 6 लाख मर्दों का जिक्र है, बाकी औरतें बच्चे अगर शामिल हैं, तो क्या वो मुल्क के मौदा वादा की सरजमीन पर पहुंचे? बताएं। नहीं पहुंचे। इसका जवाब पहले ये है, नहीं पहुंचे। नहीं को जब हम कहते हैं तो उसमें फिर समझ लें कि जो मेजॉरिटी है वो नहीं पहुंची। बिल्कुल उंगलियों पे गिनती करने वाले लोग, 2 लोग पहुंचे। कितने? 2 लोग पहुंचे। क्या बाकी 20 लाख लोगों के आगे 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 खुदावंद नहीं चल रहा था? क्यों नहीं पहुंचे? बताता हूं। फिजिकली तौर पर जैसा सीवी करना है, जितना अक्सर ही कहना हुआ, रूहानी अंधापन निकाले, कलीसिया निकाले अपने अंदर से ये रूहानी अंधापन। मैं अपनी मंजी तो उठ के कुछ काम ही ना करा तो मैं कहा खुदा खुद ही मेरी मंजी तो सुट देगा। नो नो नो, ऐसा नहीं है। करने के लिए, कुछ पाने के लिए आपको उतरना पड़ेगा अपनी चारपाई से। कुछ भी पाने के लिए आप अपनी मेहनत करें, जितनी आपकी बन पाती है, जितनी खुदा ने अक्ल दी है, जितना आपको जोर दिया है, जितनी आपको कुव्वत दी है, जिस लायक खुदावंद ने आपको बनाया है, अपनी उन सारी चीज़ों को आप लाएं आगे। उसके बाद देखें खुदावंद कैसे आपके बड़े बड़े काम करता है। लेकिन मैं इस बात पे टिक गया हूँ, बार बार रूहानी अंधापन में क्यों कह रहा हूँ? असी करना कुछ नहीं तो कहना है कि खुदावंद ही करेगा। खुदा, बल्कि जब नहीं होता तो फिर खुदावंद को यकीन करे, फिर जिसने क्या जान लिया सी ना, वो फिर खुदावंद कहते खुदावंद ने कुछ नहीं साढ़े वास्ते किया, साढ़े वास्ते कुछ खुदा करते ही नहीं गा, साढ़े ना खुदा उनको प्यार ही नहीं गा। तो मेरे अजीजों, 2 लोग सिर्फ मुल्क मौदा में गए, बाकी लोग क्यों नहीं? वो फिजिकली तौर पर तो देख रहे थे किन्नू? मूसा नू। मूसा जिथे अगे अगे ते असी भी उहदे पीछे पीछे, ठीक है। मूसा जिथे अगे अगे असी भी उहदे पीछे पीछे। इस बात को थोड़ी देर यहाँ पर रोक कनेक्ट करूंगा बहुत सारी चीजों को। आज कलीसिया इस बात पर फख्र करती है, साडा खादम ओ सुनिया जो उस खादम का नाम, असी ओदी कलीसिया च। कई कलीसिया इस बात पर फख्र करती है, साडी कलीसिया दा नाम ओ। नाम नहीं लेते हम लोग, लेकिन मैं एक मेंटालिटी की बात कर रहा हूं। साडी कलीसिया ओ, मेरे प्यो दादे दी परदादे दी ओ ओ ओ, ते अगे किनू लाया? इंसान से आगे बढ़ गया हूं मैं, इंसान तो लगा ही सके। आज हम जिस तरह से सोचते हैं मैं उसके ऊपर हूं। यकीन करें, हम तो खादम है ना, असी तो हर बंदे ते अगे बैठा होंगे जाके। कई इतने
वो है कि उन्होंने खुदावंद यीशु का नाम नहीं लेते हैं कि ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੇ या ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। वो पता क्या कहते हैं ਅਸੀਂ फलानी मिशन। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ? आप समझ रहे हैं? वैसे अगर मैं इंसानों को भी बीच में ला रहा हूँ, मैंने बाप से शुरू किया है, बाप पुत्र माँ धी और सास ससुर और बाद बहू, ये सब कुछ दामाद शमाद ये सारे मैंने रिश्ते लाकर फिर उसके बाद मैंने खादम को भी नहीं छोड़ा, मैंने खादम को भी डाल दिया कि कईयों ने खादम को अगे लगाया है, नाल अगे लगाया बड़ा बड़ा खादम, रेवरेंड, डॉक्टर, पास्टर, बिशप, तोप, शोप। उनसे अब आगे बढ़ के मैं इस तरफ भी आ गया, इस तरह की भी मैंटेलिटी के लोग हैं। साडी मिशन फलानी असी ओदे विच क्यों? क्योंकि साढ़े प्यो दादे इहदे विच ही सन। आगे किसको लगाया हुआ है? मिशन को। आज मेरा टॉपिक यह है कि आगे अगर आपका खुदावंद है, कोई मैटर नहीं करती। मुझे ये बताएं, कैलिब और यशवा जो दो लोग मुल्क माउदा में पहुंचे, दुनियावी तौर पर ठीक है, खुदावंद ने ही उन 20 लाख को भी कहा था कि भाई फिजिकली तौर पर मेरा एक बंदा है जिसका नाम मूसा है, इसको फॉलो करो, इसको देखो, जैसा ये कहता है वैसा करो। लेकिन आगे कौन था? मूसा से भी आगे कौन था? खुदावंद आप था। ठीक है, तो वो जितने भी थे, ठीक है, मूसा की जो भी इंस्ट्रक्शन आती थी वो खुदावंद की तरफ से आती थी, और वो इसी तरह से जो जैसे मूसा उनको कहता वो उसको फॉलो करते, और इसी तरह से फॉलो करते 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 क्या हुआ कि लेकिन उनकी पस मंज़र, उनका अगर हम बैकग्राउंड देखें या उनकी निगाहें देखें या उनका हम तवक्कुल देखें या उनका अगर हम ईमान देखें, तो वो इस बात के ऊपर था कि यहोवा एलोहिम, खुदावंदों का खुदा हमारे आगे है, जैसे ये मूसा के भी आगे है। अगर मूसा हट गया है तो खुदावंद ने कहा है कि ऐ यशवा खौफ न कर, ना घबरा, देख मैं जैसे मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। अगर मैं मूसा के आगे आगे चलता था तो ऐ यशवा मत फिक्र कर, मैं तेरे भी आगे आगे चलूंगा, क्योंकि अगे मैं या पीछे तू है, और पीछे तेरी पूरी कौम है। ये एक गुलिया है। तो इन सोचों को आप थोड़ा सा चेंज करें, खुदावंद को मौका दें मेरे अजीजों। ठीक है, खुदावंद को मौका दें और खुदावंद को ही आगे लगाएं। लेकिन वो भी मैं कहूँगा आंखें खोल के, दिमाग खोल के, ऐसे नहीं जैसे लोग आज कर रहे हैं। इसीलिए लोग मार भी आज बहुत खा रहे हैं, दिखाने के लिए खुदावंद साढ़े अगे वे, लेकिन अगे किसी और नहीं लाया है। ठीक है, तो इन चीज़ों से मेरे अजीज़ों थोड़ा सा हमें आगे आना होगा। अगर उस वक्त की कौम ने, बनी इसराइल कौम ने अगर देखें, अगर बड़ी बात है, अगर आप इस पर थोड़ा सा सोच विचार करें तो 20 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लोग, किसी भी परसेंटेज में तो आएगा, क्या वो रेशियो है परसेंटेज का? 20 लाख में से 2 लोग। आज हम भी आसमान की बादशाही में जाने के ख्वाहिशमंद किन्ने हैं? ख्वाहिशमंद उच्चा हथ करो भाई, आसमान तो वखांडे हो तुसी, साडा भी नाम लिखो, साडा नाम भी लिखो, साडा नाम भी लिखो, असी भी आना चाहते हैं, असी भी आना चाहते हैं। आसमान की बादशाही लाइका जैसे बनी इसराइल कौम को क्या कहा गया कि तुम्हारे लिए वादा की सरजमीन है, ऐसा मुल्क जिसमें क्या है? शहद और दूध की नदियां क्या है? बहती हैं। तुम्हें उंगली भी नहीं लगानी पड़ेगी और तुम्हारे लिए वो मुल्क आगे से रेडी है। जाओ मेरी कौम, जाओ मेरे बेटे बेटियों, जाओ उस मुल्क में जाकर बसो। लेकिन एक चीज का ख्याल रखो,
वहां उस कौम की तरह के तरीकों को मत अपनाना, या ऐसे तरीकों को मत अपनाना जो तुम्हारे बाप दादा जो मिस्र की गुलामी से बेशक निकले, लेकिन बियाबान में भी उनके अंदर से मिस्र ना निकल पाया, गुलामी ना निकल पाई, बल्कि वो तरीके जो उन्होंने मिस्र में देखे, सोचे, किए, उन्हीं तरीकों में वो फंसे रहे। और जब फंसे रहे तो बेशक मैं उनको निकाल के लाया, मैंने उनको मौका दिया कि अपनी जिंदगियों को तब्दील करें, अपने ईमान को बढ़ाए, इस बात का इकरार करें कि खुदावन हमारा खुदा हमारे आगे आगे है, और वो जहां जहां है हम भी वहां वहां हैं। रुकावटें, मुसीबतें, तकलीफें आएंगी, लेकिन हमारा खुदावन इन सारी परेशानियों से, इन सारी तकलीफों से, इन सारी मुसीबतों से बाहर निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इसी तरह से आज भी कलीसियाओं में इस बात का ईमान होना चाहिए कि हमारा खुदावंद हमारे आगे है। मैं इस बात को कहकर आप लोगों को वो कोई बदतमीज नहीं बनाना चाहता कि आप खादमों के पीछे ना चले, कलीसियाओं के पीछे ना चले। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कर रहा हूं, अगर आप इन सबके आगे, खादम के आगे भी अगर खुदावंद नहीं है तो उस खादम के पीछे भी कुछ नहीं है। आई एम राइट? जिस खादम के आगे भी खुदावंद नहीं है ना, उस खादम के पीछे भी फिर कुछ नहीं, तो आप भी कुछ नहीं, नावां च कुछ नहीं पिया। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ मिनिस्ट्रियां ਵਿੱਚ बहन का कोई फायदा नहीं। देखिए खुदावंद उस खादम के भी आगे है, जैसे हमें देखने की जरूरत थी। आपको पता टाइम इतना नहीं है, इसलिए थोड़ी सी बिल्कुल शॉर्ट बात करूंगा। एक टोला या एक टोली ऐसी बनी जिन्होंने मिस्र की गुलामी से जब निकले तो बियाबान में ही अपनी एक अलग टोली बना ली, एक टोली बना ली, और काफी ज्यादा तादाद में उन्होंने अपने साथ लोगों को क्या किया है, मिला लिया है। बहुत अलग सी बात करने लगा हूं मैं। एक टोली वो है जिसका रहनुमा मूसा और मूसा का भाई हारून है, और एक ऐसी टोली भी हमें इसी बियाबानी सफर में नजर आती है, और उसने भी क्या किया कि उन्होंने भी अपनी एक टोली बना ली। उनके साथ भी अच्छे खासे लोग थे, लेकिन उन लोगों के जो आगे लगे हुए थे, 3 लोग, वो अगर आगे लगे हुए थे तो क्या उनके आगे खुदावंद था? बताएं बुलंद आवाज से। उनके साथ नहीं था। मूसा और हारून अगर आगे लगे हुए हैं तो क्या मूसा और हारून के आगे खुदावंद था? यस। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि ये देखने की जरूरत है कि बिगाड़ वाले कौन है, बनाने वाले कौन है। हमारी राहों जो खुदावंद की तरफ चल रही है, हमारी राहों में हमें यानी कि क्या कहना चाहिए उसको, मजबूत रहने के लिए हमारे साथ कौन खड़ा होकर दुआएं, इल्तिजाएं, हमारी तरबियत, हमारी काट और छाट कर रहा है। हमें कहीं आवारा तो नहीं छोड़ दिया। जैसे लोग कहते हैं रूह में आजादी है, कितने आजादी तो नहीं मिल गई रूह दे विच, वो आजादी कुछ और आजादी है। लोगों ने हर तरह की आजादी ने अपनी आजादी ने ठोक दिता वे, हर तरह के खुदावंद ने अपने अगे ला लिया वे ना। वेरी कॉन्शियस, बहुत ज्यादा आज के दौर में इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है। मैं यही इल्तमास करूंगा, आगे खुदावंद को लगाएं। आपको पता है यसू ने अपने जिस भी शागिर्द को आवाज दी, पतरस को आवाज दी, कितने दी थी? छे बोलो, टाइम ज्यादा हो रहा है। अपने काम काज पर वो अपना काम काज कर रहा था। अगर वो मछेरा था, माहीगीर था, तो अपना काम कर रहा था। तो खुदावंद ने, अगर मैं यहां पर काम कर रहा हूं और खुदावंद मुझे कहे कि लतीफ मेरे पीछे हो ले, तो मैं क्या करांगा? भाई यसू ने आवाज दी है पतरस को, पतरस मेरे पीछे हो ले, तो पतरस फिर यसू दे पीछे, तो यसू आगे। इसी तरह से और शागिर्द मत्ती, इंद्रियास, बहुत
बहुत सारे शागिर्द, उनको उनकी जगह पर सिर्फ कॉल की है, यानी कि बुलाहट दी है, यानी कि बुलाया है, उनको कहा है, और कहकर यीशु जो है ना वो फिर उत्थे इंतजार ही नहीं करन बैठ गया। लियाओ भी कुर्सी लियाओ, मैं यीशु हाँ बड़ी बड़ी तोप हाँ, तो मैं जरा बवा मैं वेखा काम कर जरा ख़त्म कर ले। फिर क्या लिखा है हर शागिर्द के बारे में, जैसे खुदावंद ने आवाज़ दी पतरस को, तो पतरस ने अपने जाल वहीं छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया। इसी तरह से मत्ती रसूल, उसको जब आवाज़ दी, मत्ती कितने बैठा सी महसूल लेने वालों के उस पर यीशु ने आवाज़ दी, उन्हें नहीं क्या ठहर जा थोड़ा जा काम रह गया तो वेट कर, उसके बाद नो 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 उसी वक्त छोड़ा और यीशु के पीछे का मतलब ये कि यीशु अब आगे है। मैं इन लोगों का इसलिए जिक्र कर रहा हूं मेरे अजीजों का, यीशु जिनके आगे आगे था, यीशु ने जिनको बुलाया, या यीशु ने जिस को भी कहा कि मेरे पीछे हो ले, उनको किसी भी चीज की यकीन करें। मैं जब इस बात को सोचता हूं मेरी अकल थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बंद हो जाती है कि कैसे पतरस का घर चल रहा था, कैसे इंद्रियास का घर चल रहा था, कैसे मत्ती का घर चल रहा था, कैसे यूहन्ना का घर चल रहा था। जितने भी शागिर्द जिनको यीशु ने एक कॉल की और एक कॉल पर ही वो यीशु के पीछे हो लिए, यीशु को अपने आगे लगा लिया, तो उनको फिर हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी आपको अनाचील में नजर आती है। अगर किसी को नजर आती है तो मैं उसको कहूंगा वो फौरन अपना कमेंट पास करे या यहां से अभी उठकर जवाब दे। बताए क्यों हम यीशु को पीछे करके, आज यही ज्यादा मसला है। बैनाइला आगे कौन है? क्यों आर्नल्ड भाई क्यों? इसलिए कि आर्नल्ड से भी आगे खुदावंद का खुदा है, और खुदावंद का खुदा अगर आगे है तो वो आर्नल्ड को भी मेरे लिए क्या करेगा? तैयार रखेगा। आगे होवे बुढ़ियो सुन लो, अगर खुदावंद अगे हुए तो तुहाडे बंदे यकीन करो, तुहाडे बंदियां तो अगे खुदावंद है। ठीक है, ऐसे तरह बंदे तुसी भी सुन लो, एवें ना बह के बुढ़ियां दी बुराइयां करया करो। अगर खुदावंद आपके आगे है तो आपकी पीढ़ी आपके क्या है? कब्जे में जंजीरा वाला कब्जा। नो 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 ऐ वाला कब्जा नहीं। बहुए सुन ले, सासे सुन ले, लड़ाई तो कभी नहीं खत्म होने वाली। लेकिन सबके लिए ये नहीं है, सबके लिए ये नहीं है। जैसे दुनिया में सारे एक जैसे नहीं है, जैसे उंगलियां भी अक्सर ही कहते हैं भाई ये देखे उंगलियां, हाथ की उंगलियां, ये देखे ये छोटी है, ये उससे थोड़ी सी बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये फिर छोटी है, ये फिर छोटी है, यानी कि किसी की भी एक वो नहीं हो रही है। ठीक है, सब में क्या है? चेंज है। ठीक है, अगर हम इनको देखें, लेकिन इन सबको अगर एक करना हो तो क्या करने की जरूरत है? नो, मुट्ठी बंद करेंगे तो फिर तो ऐ उत्ते आ गया। नो, क्या करने की जरूरत है? आ गए सारे एक जगह पर, सब नूं नजर आन डया मैं की करन डया। हिस्कियल भाई नजर आन डया की हो गया है? की हो गया है? एक हो गई है। पहले ये क्या थी? को छोटी को बड़ी, को बड़ी को छोटी, लेकिन अब ये क्या हो गई है? इन सबों ने क्या किया है? इन सबों ने किया क्या है? ये देखें कर क्या रही हैं। सब ने अपने आप को पता किधे बल चुका है? ये अगर सबसे छोटी है, इसीलिए खुदावंद ने कहा जो बड़ा होना चाहता है अपने आप को क्या करे?
छोटा करे। तो सब ने क्या किया है, छोटे के साथ मिलने के लिए अपने आप को छोटा किया, अपने आप को झुकाया है। आज हम झुकना नहीं चाहते। आज हमारे दिमाग के अपने जो भी डॉक्ट्रिन है, हमारे अपने दिमाग के जो भी रिश्ते हैं, हमारे अपने दिमाग की जो भी फेलोशिप्स हैं, हम उनमें ही फंस के रह गए हैं और उसमें हम ऐसे ऐसे बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, ये इसको मैं ये कह रहा हूँ, मैं मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर ये यीशु है, हमने इसको फॉलो करना है, तो बाकियों को क्या करना है, यीशु के पास आना है। किसके पास आना है? यीशु के पास आना है। जैसे यीशु ने पतरस को आवाज़ दी, मत्ती को आवाज़ दी, इंद्रियास को आवाज़ दी, याकूब को आवाज़ दी, जितने भी शागिर्द थे उनको आवाज़ दी, तो उन सबों ने अपनी जगह को क्या किया है? नंबर 1 छोड़ा है। छोड़ कर यीशु के पीछे हो लिए हैं। फिर जहाँ यीशु है, उन्हें गल समझ लो, यीशु का वादा क्या है, जो मैं गीत भी कह रहा था। अब यीशु का वादा क्या है? यीशु का वादा यह है कि भाई जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। कितनों का इस बात पर ईमान है कि यीशु आसमानों के आसमान के खुदा यहोवा एलोहीम के तख्त की दाहिनी तरफ खुदावंद के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, और यानी कि वो ऐसी जगह है जिसको हम कहते हैं आसमान की बादशाही। ठीक है, वो उस जगह पर पहुंचना, हम ख्वाहिशमंद सब है मेरे अज़ीज़ों, हम सब ख्वाहिशमंद हैं। कोई भी यहाँ से कह लो, ऑनलाइन कह लो, यूट्यूब पे कह लो, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा आपको शख्स नहीं मिलेगा। कोई बहुत ही सिर फिर हो तो एक अलग गल है, लेकिन वो चाहे किसी भी नस्ल, कबीले, रंग से है, हर एक की तको दो, हर एक, ये तको दो नहीं, हर एक की ख्वाहिश यह है कि हम आसमान की बादशाही में पहुंच जाएं। लेकिन उसके लिए, जिसके लिए मैंने पहले भी एक बात को कहा कि रूहानी अंधेपन से अगर हम बाहर आएंगे तो ही हम आसमान की बादशाही में जाएंगे। अगर रूहानी अंधेपन में लगे रहेंगे, अभी आखिर में गीत गाएंगे, मॉर्गन भाई ने फरमाइश की थी, यीशु नाम, यीशु नाम। अगर यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु 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 सिर्फ हमें जपन रहे हैं, इत्थे है यीशु, इत्थे यीशु नहीं, इत्थे यीशु नहीं, इत्थे यीशु दा खौफ नहीं। तो दुनिया नू ड्रामा विखाण वास्ते इत्थे है यीशु, यीशु। तो इससे फिर आपको आसमान की बादशाही जहां पर वो गया है, उसके लिए आसमान की बादशाही। आपको पता है वो जो 20 लाख लोग थे जो मिस्र की गुलामी से निकले थे मुल्क के मौदा में, अगर मैं उनको, मैं सिर्फ अपने इस बात को सामने रखते हुए कह रहा हूँ, भाई आसमान की बादशाही में जाने के लिए उन्होंने गुलामी से रिहाई पाई। इसी तरह से हमने भी इब्लीस की बड़ी चालाकी मकारी से यीशु पर ईमान लाकर, यीशु के लहू के वसीला से हमने भी टिकट कटाई है और हमारा भी बियाबानी सफर चल रहा है, जैसे उन 20 लाख लोगों का चल रहा था। आज 20 लाख नहीं बल्कि आज बिलियंस में हैं लोग जो यीशु के पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये उनका बियाबानी सफर, जैसे वो बियाबानी सफर में बुड़बुड़ाते, गुड़गुड़ाते, बड़ी बड़ी चीजों को अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करते, आज भी खुदा के लोग भी अपनी जिंदगियों में बड़े बड़े काम, बड़े बड़े मौजूद खुदावंद की बड़ी बड़ी कुदरत को देखते हैं अपनी आंखों से। उस वक्त देखकर तो खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं और गीत गाते हैं, दिल से शुक्र गुजारे हैं हम। और बात जैसे ही जड़ से बाहर गए, सारी शुक्रगुजारियां एक पासे, फिर नाशुक्रियां। एक काम की शुक्रगुजारी, दूसरे काम की नाशुक्री। जिसने एक काम किया है वो दूसरा काम भी करेगा, वो आपका तीसरा काम भी करेगा। इस तरह से करते करते मेरे अजीजों, देखे मैं इसलिए उस कौम को, बनी इस्राएल कौम के उस एक्सपीरियंस को आप सबके सामने ला रहा हूं। इसी तरह से लाइका हम भी बियाबानी सफर में है। मसीह यीशु पर ईमान लाने के बाद हमारा भी बियाबानी सफर चल रहा है। सिर्फ ये काफी नहीं, जो कि मेजॉरिटी मसीहियों की यही है कि हमने बपतिस्मा ले लिया है, पाक रूह से भर गए हैं, ते हूं ते सीधी टिकट
आसमान दी बादशाही दी ना। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, नो। कोई भी खादम ऐसा होता झूठी तसलियां दे के तुहानू अगर पीछे लाया ना, ऐसे खादमों को भी वॉच करें। बपतिस्मा ले आई, पाखलूना मामूर है, हूँ जो दुनिया का गंदा घिनौना काम है ना वो तू कर, मेरी तरफ भी आएगी। शाबाश शाबाश, तेरे वर्गी तेरा वर्गा कोई नहीं। ऐसे खादमों को भी देखने की जरूरत है कि आपने और मैंने देखना है, क्योंकि आप खादम का काम क्या है? खादम का काम यह है कि वो कलीसियाओं को खुदावंद की बादशाही के लिए क्या करे। खादम की एक ही ड्यूटी है पूरी दुनिया में। मैं ऐस खादम की गल नहीं जे करन दिया, पूरी दुनिया में अगर कोई भी खादम, अगर कोई खादम मेरी इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता तो मैं उसको इजाज़त देता हूँ, बोल पड़े, डिबेट करे मेरे साथ। हर एक खादम की ड्यूटी, उसकी ड्यूटी या उसका काम या उसका विजन, उसका गोल या उसके ऊपर जो जिम्मेदारी जो खुदावंद ने दी, क्योंकि खादम कोई अपनी मर्जी ना खादम नहीं बनता, खुदावंदी चुनता है। अगर उन्हें चुनिया तो उन्हें कादे वास्ते चुनिया कि मेरी बेड़े, मेरे लोग, मेरे बेटे बेटियां कितने पहुंचे? जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। अगर तो दे खादम हो, खुदावंद दे यसू दे खादम हो, तो फिर कहता जिथे मैं आवा उत्थे इन्होंने भी लैके पहुंचो। खादम अपना काम करे, फिर कहूंगा खादम अपना काम करे, कलीसिया अपना काम करे, खुदावंद देखे अपना काम करेगा। हालेलुया। सब कुछ खुदावंद पे मत सुटो। इसके लिए मैं कम से कम मैं ऐसा खादम नहीं हूँ कि तुहानू एवं जास्ता प्या दवागा। मैं ऐसे रूहानियत देपन को मैंने खुद बड़े करीब से देखा है, इसलिए मैं कभी इस तरह की चीज़ को नहीं उभारूंगा। आप कुछ करें, आप मेहनत करें। मैं काम के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, उसमें मेरे खुदावंद की मर्जी शामिल होगी तो वो मेरे लिए कर देगा। उसकी मर्जी नहीं तो फिर वही बात है, जब खुदावंद ही ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है? बस है। लेकिन मुझे मेहनत करनी है, आपको मेहनत करनी है आसमान की बादशाही में जाने के लिए। ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। यही काम को वो जो 20 लाख लोग जो मिस्र की गुलामी से निकले थे, उन्होंने छोड़कर उनको लगा कि ये मूसा, अरे भाई ये मूसा हमें कहाँ पर निकाल कर ले आया है, हम तो मिस्र में ही अच्छे थे। हाय 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 हाय, हम तो वहाँ खीरे खाते थे, हम तो वहाँ गंदले खाते थे। हाय वहाँ की वो, हाय वहाँ की ये, हाय वहाँ की वो, ओहो हो, हम कहाँ आ गए। यहाँ तो कड़वा पानी है, यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, हमें तो गोश्त खाने को नहीं मिलता, हम तो ये पता नहीं क्या परिंदे आ जाते हैं, हम तो इन्हीं को खा खा के हमारे नथनों से खून बहने लग गया है, पता नहीं क्या चीज हम खा रहे हैं। ये कैसा मन है, इससे तो जी नहीं भरता, इससे तो पेट ही नहीं भरता, पता नहीं ये क्या हम खा रहे हैं, ये कैसा पानी है, ये कौन सी जगह है, हम कहाँ आ गए हैं। उनके अंदर से ये गुड़न नहीं निकली, बेशक मूसा आगे है। गीत गाते हैं, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। भाई रास्ते सुकड़े हैं यीशु के। अगर कोई कुशादा बड़े बड़े जबरदस्त रास्तों से गुजर रहा है और हालेलुया हालेलुया करन दिया है, तो भाई ये कलाम की नफी है। कलाम कहता है यीशु का रास्ता कैसा है? सुकड़ा है। लेकिन सुकड़े रास्तों से जो गुजरते हैं उन पर लोग क्या कहे लगाती है, उन पर लोग तंज करती है, उन पर लोग अजीब किस्म की बातें करते हैं। सबसे बड़ी अजीब क्या होती है? पता नहीं कि गुनाह कीता है, एड्डी वड्डी मुसीबत जो वेखो रोंदे रहंदे हैं, जो वेखो अजीब तरीके नाल चल रही ने चीज़ें। नो 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 नो। ठीक है, दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो खुदा को मनहरफ हो के तुसी खुदा को कुट खान रहे हो, लेकिन अगर आप खुदावंद के साथ हो, खुदावंद आपके आगे है और रास्ता सुकड़ा है, डोंट वरी, फिर घबराने की जरूरत नहीं। ये इसी तरह से घबराना नहीं जैसे खुदावंद ने मूसा से कहा कि मूसा मैं तेरे साथ हूँ, डोंट वरी, घबराना नहीं। जिस तरह से खुदावंद ने यशवा से कहा, डोंट वरी यशवा, घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। इसी तरह से ये वादा आज खुदावंद का आपका, आपके लिए और मेरे लिए भी है कि बियाबानी सफ़र तो बड़ा सुकड़ा है, बड़ा सुकड़ा है, तंग है,
मुश्किलात आएंगी। जो मुश्किलात को सामने रखते हैं, पता है यशवा और कैलेब क्यों गए मुल्क माउदा में? यशवा और कैलेब मुल्क माउदा में क्यों गए? बाकी क्यों नहीं गए? नंबर 1, या देखिए, यशवा और कैलेब के साथ कुछ और लोगों को भी भेजा था कि जाओ भाई अगले मुल्क में जहां हमने जाना है वहां के लोगों का हाल देख कर आओ। ठीक है, वहां का हाल देख कर आओ, वो कैसे लोग हैं, कैसे उठते, कैसे बैठते, चलने फिरने में कैसे हैं, गुफ्तगू में कैसे हैं, फिजिकली तौर पर कैसे दिखते हैं, उनके पास क्या कुछ है। क्योंकि हमने उस मुल्क पर जाकर क्या करना है, उस मुल्क से आगे जाना है। ये हमारे रास्ते में आ गया है, पर हम पहले देखेंगे। खुदावंद ने ही चेक करने के लिए उनको बोला कि इनमें से कुछ लोगों को भेजो। तो काफी बड़ी तादाद ने आकर वापस लौट कर मूसा पे आके बुड़बुड़ाए हैं। ओए भाई मूसा, तू हमें इतने बड़े जाइंटों से, इतने खतरनाक लोगों से मरवाने के लिए तू मिस्र से निकाल के ले आया है। वो तो हमें खा जाएंगे, वो तो हमें मार देंगे, वो तो हमारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। जितना हो सकता था डराने वाली बातें की। अगर मैं भी यहाँ पर डराने वाली, एक शख्स खड़ा होकर यहाँ से डराने वाली बात करेगा तो तुसी सारे डर जाओगे, यकीन करो। ये काम वो कर रहे थे, वो डरा रहे थे कौम को क्या कर रहे थे? डरा रहे थे। लेकिन यशवा और कैलेब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है मूसा, सब कान खोलकर सुन लो। हमारा खुदा जो हमारे आगे आगे चल रहा है, जो हमें यहां तक लेकर आ गया है, अरे ये तो कुछ भी मुल्क नहीं है, इसके बाशिंदे तो कुछ भी नहीं है, चलो आगे। क्यों? इसलिए कि खुदावंद मूसा हमारे आगे आगे है। हालेलुया। इसलिए किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ये दोनों खौफजदा नहीं हुए, ये बड़ा टेस्ट था इनका भी, वरना ये भी 20 लाख की गिनती के अंदर ही रहते। ये बड़ा टेस्ट था इनका, उसमें ये लोग कामयाब हुए। कुछ कीता तो कामयाब हुए, या मेरे अंग जाके उत्थे बाकियों के नाल बह गए सन। वेखिए हुण की हुंदा है। हुण खुदावंद कह रहा जाओ भाई अगे जाओ, चेक करके आओ जरा। तो मैं तो नहीं जाना, खुदावंद तू अगे वे, तू ही कर, तू ही वेख, इतों तक लैके आ गया, तू ही अगे। ऐसा किया उन सब ने ना। कुछ लोग निकले हैं, गए हैं देखने के लिए, जिनकी ड्यूटी लगाई गई, उसमें से कुछ खौफजदा होकर वापस आए हैं। और 2 लोग जो है वो दिलेरी के साथ, शादमानी के साथ, बिला खौफ खड़े रहे, आकर रिपोर्ट दी ऐसा कुछ भी नहीं है, खुदावंद हमारे आगे है। जब वो हमारे आगे है तो मूसा ये लोग तो कुछ भी नहीं है भाई। अगर वो हमें यहाँ से निकाल के लाया, भाई देखें कितना बड़ा काम, अक्ल दंग रह जाती है। पानी 2 हिस्से हो जाना, पानी है कि थोड़ा जा पानी ऐसे सुट दवो तो एवं पैर मारो तो इधर उधर हो जाए। नो, आप देखिए समंदर को, बहरे कुलजम को उनकी आंखों के सामने सामने 2 हिस्से कर दिया। मैं कहता हूं कि यकीन करें कि इतना बड़ा मौजज़ा देकर, आज पता है आपको, आपकी ज़िंदगियों में बहरे कुलजम किदी ज़िंदगी च सन। बहरे कुलजम मैं समझाना चाहूँगा, बहरे कुलजम वो है एक बड़ी मुसीबत जिसको हम काफ़ी टाइम फेस करते रहते हैं, मुसीबतें। ठीक है, उनको बहरे कुलजम कह लें, उनको बड़े बड़े पहाड़ कह लें। बहरे कुलजम समंदर है, ठीक है। बहरे कुलजम को एक बड़ी मुसीबत जो बनी इसराइल कौम के सामने आ गई थी, उसी को ही खुदावंद ने 2 हिस्से कर दिया। और मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आपके बहरे कुलजम थे? मैं हूं नहीं पूछन दिया, कईयों के अभी भी होंगे बहरे कुलजम, अभी भी कईयों के होंगे। ठीक है, तो जिन्हों के थे वो पहला चुकन हाथ। अब ये बहरे कुलजम बड़ी मुसीबत आपकी कोई होगी, ठीक है, उसको किसने दूर किया है? खुदावंद ने दूर किया है। ठीक है, क्योंकि हमारा तवक्कल, हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद खुदावंद के खुदा पर है। वही हमारे बहरे कुलजमों को हटाता है, वही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को मैदान कर देता है, वही इब्लीस के जलते हुए तीरों को जो हमारी तरफ आते हैं वो आप उनको जला के भस्म करता है।
इब्लीस जो हमारी जिंदगियों पर कंट्रोल करता था, आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने उसके सर को कुचला है। और आज भी अगर इब्लीस किसी भी तरह से अपने सर को उठाता है, तो आज भी आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि आगे हमारे कौन है? खुदावंद है। जब वो आगे है तो आज भी इब्लीस के सर को कौन कुचलता है? यस, खुदावंद आप कुचलता है, क्योंकि वो हमारे आगे है। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे।